अभी नहीं मांग रहे हैं। हम एक सवाल पूछना चाहेंगे हमारे कॉलेजियम वाले कोर्ट से, सर आपका जो बेंच हमारे ऊपर फैसले दे रहा था, बहुजनों के लिए फैसले दे रहा था, उस बेंच में एक दलित नहीं, एक आदिवासी नहीं, सोसाइटी की बात तो करते हो। मैं बेंच का हिस्सा थी। कुछ लोग ये कह रहे थे अरे 278 हत्याएं ही तो हो गई, क्या हो गया, सुसाइड 278 ही तो है। मतलब आप एक केस का हवाला देते हैं तो आपका दर्द एक्सक्लूसिव दर्द और हमारे 278 लोगों की हत्याएं हो जाए। अंबेडकर 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 SC कैसे हो, गले के कुत्ते जैसे हो, ऐसी भाषा किनके लिए इस्तेमाल की गई? इस देश में कानून का राज होगा, संविधान का राज होगा, किसी और कानून का राज नहीं होगा जो ये चाहते हैं कि जातिगत भेदभाव हर जगह चलता रहे। सलाम साथियों, हम आज जब यहाँ पर खड़े हैं, सबसे पहले हमको अपने अंदर झांकने की जरूरत है, समाज को देखने की जरूरत है, उससे समझने और सीखने की जरूरत है कि आखिर क्यों एक कानून जिसका 1% हिस्सा ऐसा है जो न्याय की बात करता है, तो चंद मुट्ठी भर लोग उस न्याय के कानून के विरोध में सड़कों पर खड़े हो जाते हैं। अन्याय के अधिकार को ये न्याय समझने लगे हैं, नेचुरल जस्टिस समझने लगे हैं। मैं हर जगह मौजूद थी, वायर में लगा दीजिए, वायर को देख रही थी, ऐसे नारे लगे हैं कि जाति सूचक गालियां दी गई, किसी को कब्र में भेजने की बात की गई, किसी के ऊपर ये कहा गया SC OBC कैसे हो, गले के कुत्ते जैसे हो, ऐसी भाषा किनके लिए इस्तेमाल की गई? जिन तबकों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से यहाँ पर खड़े होने नहीं आई हूँ, मैं यहाँ पर एक बहुजन छात्रा के तौर पर खड़ी हूँ, एक वंचित और हाशिए पर से आई हुई छात्रा के तौर पर खड़ी हूँ, जिसकी जिम्मेदारी है कि अगर हमारे आगे आने वाली पीढ़ियों से उनका हक हुकूक छीनने की कोशिश की जा रही है, तो हम उसको रोक पाए, इंश्योर कर पाए कि इस देश में कानून का राज होगा, संविधान का राज होगा, किसी और कानून का राज नहीं होगा जो ये चाहते हैं कि जातिगत भेदभाव हर जगह चलता रहे। मैं डिबेट्स का हिस्सा थी। कुछ लोग ये कह रहे थे अरे 278 हत्याएं ही तो हो गई, क्या हो गया, सुसाइड 278 ही तो है। मतलब आप एक केस का हवाला देते हैं तो आपका दर्द एक्सक्लूसिव दर्द और हमारे 278 लोगों की हत्याएं हो जाए। अब इनका चरित्र बदलता जा रहा है, आप इनके चरित्र को नोटिस कीजिए, बड़ा महीन होता जा रहा है। पहले क्या होता था, पहले डायरेक्टली 1 लाख का अंगूठा मांगते थे, अब आपके वाइवा में आपसे आपका नंबर मांग लेते हैं, इंटरव्यू में ये नंबर मांगते हैं, ये कहते हैं नहीं ऐसा तो कुछ अभी कहीं होता नहीं, यूनिवर्सिटी में होता नहीं, हमारे साथ भेदभाव होता है। मतलब दलितों, पिछड़ों, आदिवासी के साथ भेदभाव नहीं होता है, चंद जातिगत लोगों के साथ भेदभाव होता है। ये हवाला क्या दे रहे हैं, इस कानून का इस्तेमाल हमारे खिलाफ फर्जी केस लगाने पर होगा। पीछे दिल्ली विश्वविद्यालय है, यही के कॉलेज से फर्जी नैरेटिव गढ़ा गया। बताइए, पिछड़े ओबीसी दलित तबकों के लड़के अगर किसी लड़की को प्रपोज कर देंगे और वो मना कर देगी तो वो लड़का तो SC ST केस लगा देगा, और ये कॉलेज का हवाला देते हुए फैलाया गया। फिर कॉलेज ने कहा नहीं ऐसा कोई केस हुआ ही नहीं था, इनका दर्द फर्जी है, इनके पास आंकड़े तक नहीं है। मैं हर जगह पोस्ट को नोटिस कर रही हूँ, कहीं कहीं ये लिखा था अब तो ये कानून चला गया ठंडे बस्ते में, तो अब हम लोग सीलिंग फैन का बिजनेस शुरू करेंगे कि हर जगह देश की यूनिवर्सिटी में रोहित पैदा हो। शायद नहीं आती है कि रोहित वेमुला की हत्या को इस तरीके से नकारा जाता है और जाति खोजी जाती है। हर जगह यूनिवर्सिटी में कहीं भी आत्महत्याएं नहीं, हत्याएं हुई, कहते फर्जी केस हुआ है। 2012 में UGC एक्ट लागू हुआ ना, दिखाओ हमको एक भी फर्जी केस, कहाँ फर्जी केस हुआ? बात करने को तैयार है। अपने मेंटल से तुम सुप्रीमेसी का कॉन्सेप्ट नहीं निकाल पाए हो। आज तक सुप्रीमेसी आपकी बनी हुई है, मेरिट बना हुआ है, और हमारे
यूनिवर्सिटी में छात्र पहुंच जाते हैं उससे तकलीफ। मैं एक एग्जाम्पल आपको दे रही हूँ, 3 दिन पहले का एग्जाम्पल है, बिहार का एग्जाम्पल है। झटकी देवी नाम की महिला दलित समुदाय से आती है, उनको अग्नि अरे बैठो बैठो उनको जाने नहीं दिया कि चौराहे पर उनकी लाश नहीं गई। कल मैं आपको गुजरात की घटना बता रही हूँ। गुजरात में एक व्यक्ति घोड़े पर चढ़ रहा है, दलित समुदाय से आ रहा है, तलवारें लहरा दी गई। आखिर किन लोगों को दिक्कत है? हमारे घोड़े पर चढ़ने से किन को दिक्कत है? यूनिवर्सिटी में जेएनयू की छात्रा हूँ, मैं आपको जेएनयू का घटना बता रही हूँ। रायवा से में विनय यादव नाम के छात्र पीएचडी तक पहुंच जाते हैं। पीएचडी पहुंचने के बाद भी जब वो वाइवा देने जाते हैं, ये आधे घंटे का वाइवा उनका हो गया, और जब रिजल्ट आता है लिखा दिया जाता है एब्सेंट। अब वाइवा से एब्सेंट थे, हमें एब्सेंट कर दिया गया है। बड़ी बात यह है कि ये जो भ्रम फैलाया गया कि ये कानून किसी जाति के खिलाफ है, इस भ्रम को किसने हवा दी? इस भ्रम को मीडिया ने हवा दी। इसमें तो कई सारी ऐसी विसंगतियां हैं जिसके ऊपर हम चर्चा करना चाहते थे। ये कानून IIM पर तो लागू भी नहीं होता, और सबसे ज्यादा 4 नंबर पर दर्शन सोलंकी यानी कि ये कौन लोग थे? IIT में थे क्या? हत्याएं कैसे हुई? संस्थागत हत्या थी। आखिर मेरा सवाल ये है, रोहित, पायल, दर्शन, ये सारे के सारे लोग यूनिवर्सिटी से कौन छात्र है? मेरा सवाल ये, इंसान बनने में आखिर आपको तकलीफ क्या है? हम तो आपको इंसान बना रहे हैं। हम तो जो आज तक हमारे साथ शोषण हुए, यातनाएं हुए, उसका बदला भी नहीं मांग रहे हैं। हम एक सवाल पूछना चाहेंगे हमारे कोलोजियम वाले कोर्ट से, सर आपका जो बेंच हमारे ऊपर फैसले दे रहा था, बहुजनों के लिए फैसले दे रहा था, उस बेंच में एक दलित नहीं, एक आदिवासी नहीं, बात तो करते हो, दैट्स वेरी यूटोपिक, वेरी यूटोपिक। पर आप उस कास्टलेस सोसाइटी में ये क्यों नहीं बताते हो? डाइवर्सिटी के नाम पे आप जिस संस्था में, वहाँ भी जीरो है हमारा प्रतिनिधित्व, वहाँ हम लोग कहाँ हैं? सवाल ये है कि जब जब इनके प्रोटेस्ट हुए, हमेशा विभाजित कार्य क्यों नजर आते हैं? उन प्रोटेस्टों में ये कहा गया गधा और घोड़ा का कोई मिलन हो सकता है क्या? हम आप चांद पे जाने की बात करते हो, हम खुद को होमो सेपियंस मानते हैं, पर आप किसी को गधा किसी को घोड़ा मानते हो? ना आप गधे हो, ना हम घोड़े, ना हम गधे, ना आप घोड़े, सब होमो सेपियन है। और संविधान इसी की बात करता है, संविधान इंसानियत की बात करता है। आप मुझे बताइए, जिस इंस्टीट्यूशन में घुस जाइए, आप जाइए IIT में जाइए, जब दर्शन सोलंकी की हत्या हुई उसके बाद में वहीं के छात्रों ने सर्वे किया। उस सर्वे में क्या निकला? उस सर्वे में ये पाया गया कि वहाँ 25 से 30% छात्र आज भी खुद को मेंटली स्ट्रेस आउट फील करते हैं। दलित छात्राओं ने तो जो बताया वो और भी हृदय विदारक था। उन्होंने कहा उन लड़कियों से, दलित तबके से आने वाली लड़कियों से ये कहा जाता है, कोटे से हो या कोठे से हो। उन लड़कियों के ऊपर सोचिए कैसे व्यतीत होता होगा, कैसे पीड़ा होती होगी। आप अच्छा मीडिया वाले आए हैं, बोलिए मीडिया वाले। इसमें तो लिखा है लैंगिक आधार पर, जातिगत आधार पर, भेदभाव के आधार पर, कास्ट के आधार पर, क्रीड के आधार पर, जिसके साथ भी शोषण होता है ये कानून उस पर लागू होगा। आप लोग ये लोग एक डिमांड लेकर के आए। ये डिमांड ये था कि हमारे ऊपर अगर फर्जी केस का केस लग गया तो फर्जी केस किसी ने कर दिया तो कोई सुनने वाला नहीं है। आप ये बताइए, और अब ये कह रहे हैं उसमें इंक्लूड करो। अब तो अगर गलती से उसमें इंक्लूड कर दिया गया फर्जी केस वाला, ये जो अलग से आर्टिकल चाह रहे हैं उसमें अलग से सेक्शन चाह रहे हैं, इसका मतलब है हम सच्चे केस में लेके जाएंगे कि दलित का, आदिवासी का, पिछड़े का शोषण हुआ, झूठा बता
मिलेगा। ये कोई 90, 10 या 50 या 15 की लड़ाई नहीं है, ये समानता की लड़ाई है। जब तक पॉलिटिशियन तबका हमारे साथ नहीं आएगा तब तक लड़ाई को मजबूती भी नहीं मिलेगी। इसलिए बाबा साहब का कोट को याद रखते हुए एजुकेट, एजिटेट, ऑर्गेनाइज होकर के हमको लड़ाई लड़नी होगी, इसको आगे पहुंचाना होगा। मैं बस यही कहूंगी, इस कानून में कई संशोधन की जरूरत है जिसके बारे में बाकी लोग भी बताएंगे, पर यही है, तुम मेरा सर फोड़ दो, तुम मेरी कमर तोड़ दो, और मुझसे ये मत कहो कि मेरा हाथ छोड़ दो, और समानता हमारा अधिकार है, वो तो हम लेके बीजेपी के ये लीडर हैं, और ऐसे लोग अगर ये काम कर रहे थे तो हम जानते हैं कि कौन करवा रहा है इनको। तो हम सबसे हम ये सवाल पूछना चाहते हैं, जो लोग भारतीय जनता पार्टी में घुसे हुए हैं उनसे भी हम पूछना चाहते हैं, मलाई खाने के बाद तो मैं अपनी बिरादरी को और जनता को और बाबा साहब के सपनों को भूल गए क्या? भूल गए? धिक्कार है हम पर। इसलिए साथियों, हम सबको एक होके एक साथ चलना है, सारे न्याय पसंद लोगों को एक साथ चलना है। इस देश का जो शाप हमारे आत्मा पे है, कास्ट सिस्टम के नाम पे, उसे खत्म करना है। और खत्म करने का तरीका नहीं कि आंख बंद कर लो कि है ही नहीं यहाँ पे। हमारे देश में घोर तरीके से अभी भी कास्ट सिस्टम का वर्चस्व चल रहा है, चाहे आप किसी भी चीज का किसी भी मामले में देख लो, जुडिशरी, मीडिया, ब्यूरोक्रेसी, टीचिंग फैकल्टी, पूरे देश में सारा जो कंट्रोल है वो मुट्ठी भर 5% लोगों का है। तो ये आजादी की लड़ाई है और बाबा साहब की लड़ाई अधूरी लड़ाई है। हमें इसको अपने सपने पूरे करने हैं, एक साथ मिलके चलना है। जय भीम, लाल किला।